सज्जनों, राधे राधे। सभी मानस प्रेमी भक्तगण, सहयोगीगण, अन्य तथा जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सभी को और सभी सनातनी व्यक्तियों को भी, आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी हमारी तरफ से सब लोगों को राधे राधे। आइए आज मानस में भगवान की कथा, भरत जी का चित्रकूट भ्रमण और अत्रि मुनि के आज्ञा से चित्रकूट धाम पर एक पर्वतराज पर्वत के पास एक कूप है जिसे कुआं बोलते हैं। वह कूप की महिमा और वह कूप का उद्धार किस प्रकार हुआ, तो अत्रि मुनि ने बताया था कि भरत जी, तुम अपने साथ सभी तीर्थों का जल लेकर आए हो, तो ये सभी तीर्थों का जल ये कूप में प्रतिष्ठित कर दो, यानी कूप में डाल दो, ताकि यह कूप पूजनीय हो जाए, वंदनीय हो जाए और सब मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होगी जो ये जल ग्रहण करेगा, स्नान करेगा। इसलिए भरत कूप की महिमा सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो वही भरत कूप की महिमा है। तो आइए चलिए भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान विघ्न विनाशक जी का स्मरण करना परम आवश्यक है। तो आइए गणेश जी का ध्यान करते हुए फिर मानस पर और मानस रूपी गंगा में गोता लगाते हैं, भगवान की चरित्र की कथा सुनते हैं। ओम वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां जगर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थुमीश्वरम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए मानस की तरफ चलते हैं और सभी सज्जनों, कल कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, यानी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को। तो कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिक सभी लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा है और कार्तिक में गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान कल विष्णु और लक्ष्मी की विशेष पूजा होगी, क्योंकि गंगा जी से ही लक्ष्मी जी, वो समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुआ है, तो ये उन्हीं की बहन है। तो इसी माध्यम से विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। कोई सत्यनारायण की कथा करेगा, कोई भगवान लक्ष्मीपति विष्णु की पूजा करेगा, कोई अनेक मंदिर में जाकर के अनेक देवी देवताओं की पूजा करेगा, कुछ लोग घर में करेंगे, जो जहाँ जैसी व्यवस्था हो सके। कल से कार्तिक मास संपन्न हो रहा है, तो कल कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है और हो सकता है तो कार्तिक पूर्णिमा को जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान तो बहुत से अवसर है करना चाहिए, पर कल की विशेष महिमा है। तो कार्तिक मास कल से संपन्न हो जाएगा। तो आइए चलते हैं मानस की तरफ। कि अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखिय तीरथ तोय जल
तो यतः पावन अमित अनूप। अत्रि कहो तब भरत सनो अत्रि कहो तब भरत सनो शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तो यतः पावन अमिय अनूप। सज्जनों, तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप यानी चित्रकूट, जो कामदगिरि भगवान विराजमान है, उसी के पास, पर्वत के पास एक कूप है, उसी की महिमा बताते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिएगा। तो भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूपया गाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कूप था, कुआं था। कि पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम यात्री यश भाखा। ताति अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यु काल विदित नहीं केहू। सज्जनों, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल चक्र से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरथ थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा। विधि बसी भयउ विश्व उपकारो, सुगमय गमयति धर्म विचारू। सज्जनों, तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया कि जो लोग सभी तीर्थ नहीं जा सकते हैं, वो भरत कूप का जल लेकर के अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए भरत जी ने समस्त तीर्थों का जल उस कूप में प्रतिष्ठित कर दिया अत्रि मुनि के कहने पर। तो कुआं बना लिया, दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया, पूरे विश्व का उपकार होगा सभी लोगों का। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। इसलिए कोई भी शुभ काम किया जाए तो शुभ काम करने समय सभी तीर्थों का जल की आवश्यकता होती है। तो भरत कूप से जल ले आइए, सारे शुभ काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ही पवित्र गंगा का भी जल है, उसमें समुद्र का भी है, गोदावरी का भी है, सरयू का भी है, बहुत सी नदियों का जल है। इसलिए उसमें उसकी महिमा कही गई है कि जो लोग जहाँ नहीं जा सकते तो भरत कूप का जल ले आवें, समस्त तीर्थों का जल उसमें प्राप्त है। तो कहते हैं कि भारत कूप अब कहीं लोगा,
अति पावन तीरथ जल जोगाओ। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, होई हैं विमल करम मन बानी। सज्जनों, अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएगा। इतना पवित्र वह कूप और वह स्थान हो गया। सज्जनों, कि कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। सज्जनों, वह कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। श्री रामचंद्र जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया था। तो सज्जनों, आज की कथा अब यहीं पर विराम चाहती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा और बड़ा हो जाता है। तो इसी संयोगवश छोटा वीडियो बनाते हैं और सभी लोग आनंदपूर्वक देखते रहिए। और हम प्रयास करते रहेंगे कि नई नई कहानी के माध्यम से, नई नई कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 मिनट का समय आपका लेते हैं। तो आप लोग सुनिएगा, हम भी प्रयास करते रहेंगे। आइए हर चिंतन करते हैं, क्योंकि हर चिंतन करके ही कथा का संपूर्ण किया जा सकता है। तो आइए कथा का संपूर्ण करने से पहले हर चिंतन करना चाहिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का ढेला, ये जीवन है मिट्टी का ढेला। पानी पड़े घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सज्जनों, राधे राधे, जय जय सीताराम।